राजा राजनीति करता था, तो हम राजा तो है नहीं, हम तो सेवक हैं। और राजनीति के साथ एक संत होते थे जो राजा को बताते थे कि तेरा धर्म क्या है, तुझे क्या करना चाहिए। तो अब तो जो है साधु भी खुद राजनीति में है। मालिक इतनी हमें ताकत दे कि हम अपनों की सेवा कर सकें और अपने इस जीवन को इस तरह से पार कर जाएं कि जो दोबारा ना आए। कैंडिडेट चाहे कोई सा भी खड़ा हो, भाजपा से बढ़ाना नहीं, चाहे एक मुसलमान भी आ जा, बारेडी वाले तो देख उसकी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, जाट लेके मार गए, नहीं तो यहाँ तो भाजपा के आज भी कल भी मरते तक दम पे। भाजपा के बढ़ाना जी को चाहते हैं, बढ़ाना जी को चाहते हैं, जब तो बढ़ाना जी का यहाँ से तो यहाँ क्या लेना थे, चाहते हैं इस बार उनको। तो हमने तो इतना चाह कि अपने खून तक ज्यादा आपका बढ़ाना को जितावेंगे, वोट बढ़ रहा आदमी बेचारा आ रहा। इस बार जिताएंगे उन्हें? हाँ, अब की बार 27 में हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ अपना बना के आते हैं। पिछली बार जिन कारणों से वो रह गए थे, तो इस बार मतलब जनता ने बिल्कुल पक्का कर देंगे, जो कर दिया। जो कमी है सारी दूर कर देंगे पक्का। अच्छे आदमी है भगवान एक किस्म से। हाँ, और नेक आदमी बेचारे बढ़िया। अभी वो विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना काम कर रहे हैं। बढ़ने के बाद तो और भी ज्यादा करेगा। बिल्कुल अपना आग मोर मरवा लो, 7 वोट अपना आग मरवा लो। कोई बस देख लो कितना करोगे, जब हारने के बाद इतना कर रहे हैं। कोई भी उनके पास चले जाओ, दुख में सुख में सबके साथ खड़े हैं। जो जीत गया तो हमारे इलाके को सुरख बना देगा। जनता का हाजिरी देख के लगता है कि जरूर बनेंगे। धन को लुटाना, सेवा करना इस आदमी का शौक है। परमात्मा से 2 चीज मांगता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मर के जिंदा रह जाऊं। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा वर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज है 25 दिसंबर, जहां बहुत सारे लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं। वहीं नारसंग में जो आज प्रोग्राम रखा गया है वो रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। ये प्रोग्राम बहुत बड़ा रखा गया है और ये प्रोग्राम जो रखा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं करतार भड़ाना जी, जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे उनके उपलक्ष्य में। अब हम लोगों से यहाँ पे बात भी करेंगे और देखेंगे भी किस तरीके से प्रोग्राम, कौन कौन सी हस्तियाँ आने वाली हैं, किस तरीके से प्रोग्राम होने वाला, ये सारी चीज़ें हम जाके जानेंगे। और करतार सिंह भड़ाना जी क्या फिर से इस बार चुनाव में खड़े होने वाले हैं, फिर से क्या चेहरा बनने वाले हैं, इस बार क्या वो जीत पाएंगे ये सीट, ये सारी चीज़ें हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सर, आज जो आपने प्रोग्राम रखा है अटल जी के जन्म दिवस पे, वो प्रोग्राम आपका कैसा रहा? अब ये तो भाई आप बच्चे हैं मेरे, लेकिन फिर भी बुद्धिजीवी हैं, तो ये प्रोग्राम के बारे में तो आप ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने ही है, आंखों देखा हाल तो आप ही बता सकते हो। लेकिन जो जिस उद्देश्य से आपने ये प्रोग्राम रखा था, वो उद्देश्य आपको लग रहा है कि पूरा हुआ? हाँ, नहीं, मेरा उद्देश्य तो जब मैं कोई कार्य करता हूँ ना वो पूरा होता है। हाँ, क्योंकि कोई भी अच्छा काम किया जाए, बड़ों का सम्मान किया जाए, तो परमात्मा उस कार्य को सफल करता है और उसकी कृपा इसी में नज़र आती है कि वो सफल करता है। तो समझो वो सफल हो गया तो वही अच्छा हो गया। सर, अभी 2027 में फिर से चुनाव आ रहा है, तो इस बार आपका क्या लग रहा है कि देखो, मैंने वादा कर चुका हूँ मैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, मैंने अब अगले जब तक जीवन है यहीं पे रहना है और मैंने अपने हलके की सेवा करनी है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझ पे अगर कर्जा है तो सिर्फ मंगलौर का है, बाकी सब जगह का शायद मैं चुका दिया है। और अगर कहीं और का बाकी होता तो मैं पिछली बार ही विधायक हो जाता और फिर मैं कहीं और वहाँ जाके चुकाता जहाँ का रहता। लेकिन अब वो शायद कर्जा मेरा पूरा हो गया, अब मंगलौर और हरिद्वार बाकी है, तो यहाँ की सेवा कर ही रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी यहाँ पे बोला था कि आप राजनीति के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये है कि सेवा कर, मतलब राजनीति होती थी कभी तो राजा राजनीति करता था, तो हम राजा तो है नहीं, हम तो सेवक हैं। और राजनीति के साथ एक संत होते थे जो राजा को बताते थे कि तेरा धर्म क्या है, तुझे क्या करना चाहिए।
तो अब तो जो है साधु भी खुद राजनीति में है, तो इसलिए हम तो सेवक बन के कि मालिक इतनी हमें ताकत दे कि हम अपनों की सेवा कर सकें और अपने इस जीवन को इस तरह से पार कर जाएं कि जो दोबारा ना आए। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि अभी आप विधायक नहीं हैं, आपके पास कोई, पिछली बार आप खड़े हुए थे, प्रत्याशी थे, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, विधायक होते तब भी आप इतना ही काम करते हैं ऐसे जो अभी आप कर रहे हैं? मैं पहले जहाँ पे रह चुका हूँ ये तो वहाँ के लोग बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो मैं, लेकिन जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ से आप, एक बार काजी जी ने कहा था कि ये तो जहाँ जाते हैं वहाँ को फिर छोड़ के आ जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ अपना बना के आते हैं, वो लोग फिर मेरे साथ आते हैं। मैं जब कहीं जाता हूँ तो मेरे लोग भी मेरे साथ होते हैं। मुझे इलेक्शन लड़ाने भी पूरा हल्का आता है जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ। मतलब आप खुद से नहीं लड़ रहे? है ना, मैं खुद से कुछ नहीं, खुद से नहीं सब। अच्छा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मैं परमात्मा से दो चीज़ मांगता हूँ कि एक तो मैं जब जाऊँ इज्जत से विदा हो जाऊँ, जब जाऊँ तो इज्जत से विदा कर जाए मेरे अपने, और उस टाइम कोई रोग ना सताए। कहते हैं जब कंठ पिरान आए तो कोई रोग ना सताए, ये मेरी दौलत है और वो इनसे मिलनी है मुझे। जनता का प्यार मिले। जब ये मेरे लिए दुआ करेंगे ना तभी मुझे वो सीट और वो काम पूरा होगा। इनकी दुआओं के बगैर नहीं होगा, तो ये मेरा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है ये? हाँ, दुआओं से ही फल मिलता है। जितनी भी दुआएं मेरे साथ आएंगी उतना ही मेरा बल बढ़ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार दुआएं आप लोगों की आपके साथ ज़्यादा, क्योंकि मैंने बाहर लोगों से बात की, आपके लिए काफ़ी प्यार लोगों। नहीं, वो तो मैं पहले ही बोल चुका कि मुझे इस जीवन में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो इतना ही चाहिए कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मर के जिंदा रह जाऊं। मरना तो सभी को है, लेकिन इनके बीच में जिंदा रहूं मैं, और वो तब रहूंगा जब मैं कुछ कर जाऊंगा। थैंक यू। जो भड़ाना जी हैं, जो प्रोग्राम आज कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? होने के लिए तो वोट है, या तो भाजपा के हैं, या तो कैंडिडेट चाहे कोई सा भी खड़ा हो, भाजपा से बढ़ाना नहीं, चाहे एक मुसलमान भी आ जा, भाजपा को देनी है, बड़े तो भाजपा के पक्के हैं। भाजपा को ही देंगे? भड़ाना जी पिछली बार खड़े हुए थे, भाजपा को ही देते, अब लेके मार गए। ले बारेडी वाले तो देख, उसकी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, जाट लेके मार गए। नहीं तो यहाँ तो भाजपा के आज बिहार कल बिहार मरते तक दम पे है। भाजपा के भड़ाना जी को चाहते हैं? बढ़ाना जी को चाहते हैं, जब तो बढ़ाना जी का यहाँ से, तो यहाँ क्या लेना थे। कैसा काम करते हैं भड़ाना जी? काम का तो चलो बाद में पता लगेगा, ले जी होने के बाद में। जिस तरीके से अभी इतना सा बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत सारे करते ही रहते हैं। अच्छे इंसान है, अच्छा ही काम कर रहे हैं, अब अच्छे को तो अच्छा ही कहे जाएगा, देख बुरे को बुरा कहे जाएगा। चाहते हैं इस बार उनको? चाहते हैं हम, पहले पिछली बार हमने तो चाहा, लेकिन हम क्या आगरा जी जाट रही बारेडी मार लेंगे, नहीं तो हमने तो इतना चाहा कि अपने खून भी ज्यादा। अब इससे बत्ती और हम क्या कहें। धोखा देंगे वहाँ काजी के हिसाब से उनके, तो हम क्या कर सकते। लोगों ने धोखा दिया, पब्लिक ने धोखा दिया, उन्होंने दिया, ले बारेडी वालों ने। हम तो चाह रहे कि आ जाए एक बार, चाह रहे, मतलब यहाँ की जनता चाह रही है पक्का कि एक मौका दिया जाए। बिल्कुल पक्का। थैंक यू। भड़ाना जी जो है, जो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से पिछली बार खड़े हुए थे पर उन्हें नहीं जीत पाए, तो क्या लग रहा है इस बार वो? गते इस बात तो लग ही रहा, अब गते अब कभी पास लगा तो फिर तो मुश्किल हो जाए। प्यार उन्हें लोगों का मिल रहा? हाँ, प्यार भी मिल रहा। आप लोग चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं भाई। कैसा काम करते हैं? नहीं, काम तो अभी देखा नहीं जब ये जिस हिसाब से समाज सेवा, जैसे आज इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है सबके लिए, ठीक है, मतलब पब्लिक दिखाती कुछ है, करती कुछ है, मानोगे?
अब मतलब मेरा कहने का ये है अखावा है भी। इस बार लग रहा हाँ इस बार लग रहा है। कौन सा अगर टिकट मिलता है अरे हम तो देंगे ही, हम तो बीजेपी के फॉरवर्ड आदमी ही हो। हाँ बीजेपी की सीट इस बार लग रही है। हाँ दूसरे इसमें गुंडागर्दी नहीं है। फिलहाल भाई लड़की भी कहीं घूमो, लड़के भी कहीं घूमो, कोई वो नहीं है दिक्कत है। जब रात को उठा परिवार होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो नहीं दिक्कत है। थैंक यू। भड़ाना जी जो है कैसा काम कर रहे हैं इस टाइम, जिस टाइम समाज सेवा वो कर रहे हैं? बढ़िया कर रहा काम। बढ़िया कर रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव में भी खड़े हुए थे तो पिछली बार नहीं जीत पाए ये सीट, जीत नहीं पाया बेचारा। तो इस बार क्या लग रहा है? आपका जीतेगा। अब की जीतेंगे? जीतेगा। जनता का रुझान है इस बार? हाँ जनता का है। हाँ? हाँ कि इस जनता का बहुत था, वो तो बस एक गांव में तोड़ जाई वो जीता होगा। इस बार आपका हाँ चांस है? आपका क्या पूरा है। हाँ भड़ाना जी मतलब बढ़िया काम करते हैं हाँ बढ़िया काम करेगा। कि जिस हिसाब से वो सत्ता में नहीं है लेकिन ऐसे प्रोग्राम वो कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, लोगों को बुलाना हर जगह पे। अब देखो कितना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं आपका होगा, आपका होगा। हाँ इस बार तो चांस है। हाँ आपका चांस है, पूरा चांस है। तो भाजपा कैसी सरकार है? भाजपा सरकार बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धामी जी को इस बार देखेंगे? हाँ मुख्यमंत्री वही? हाँ मुख्यमंत्री हाँ? बहुत बढ़िया। भड़ाना जी कैसे हैं? बढ़िया वाले नंबर 1 पर। नंबर 1? हाँ इस बार चांस है? जीत होगा, इस बार जीतेगा। पिछली बार वो जीत नहीं पाए थे जिन कारणों से, क्या इस बार उन्होंने पूरा किया? हाँ नहीं ठीक, आपको ठीक है। इस बार जीत हाँ आपको जीतेगा, 100% तो जीतेगा। हाँ तो भाजपा कैसी है सरकार? बढ़िया वाली, बढ़िया बढ़िया। जिंदगी सुधरगी। जिंदगी और कांग्रेस में नहीं? ना हाँ बढ़िया वाली। जी, तो भड़ाना जी को आप लोग देखना चाहते हैं इस बार विधायक? हाँ हाँ जनता साथ देगी? बिल्कुल जनता साथ देगी। भड़ाना जी कैसे? बहुत बढ़िया आपका भड़ाना को जिताओगे, वोट बढ़िया आदमी बेचारा आ रहा है। इस बार जिताएंगे उन्हें? हाँ अब की बार 27 में 27 में जिताना है? हाँ पक्का की। पिछली बार जिन कारणों से वो रह गए थे तो इस बार मतलब जनता ने बिल्कुल पक्का कर देंगे, कर दिया? जो कमी है सारी दूर कर देंगे पक्का बिल्कुल। बीजेपी कैसा काम? बढ़िया काम कर रही बेचारी, और क्या। मुख्यमंत्री जी? हाँ? मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहा है मुख्यमंत्री भी। 27 में लग रहा है फिर से मैं तो करतार भड़ाना जिताना बहुत बढ़िया करतार जी? हाँ पक्का बढ़िया आदमी वो बेचारा, अच्छे आदमी है, भगवान एक किस्म के। हाँ और नेक आदमी बेचारे बढ़िया। क्योंकि वो जिस हिसाब से लोगों के लिए, जनता के लिए, अभी वो विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है बेचारा। बढ़ने के बाद लगता है कि और ज्यादा, बढ़ने के बाद तो और भी ज्यादा करेगा, है नहीं? क्योंकि सबका साथ हो जाएगा, सबका विकास हो जाएगा, है नहीं भाई? आप बेफिक्र रहो, भड़ाना को जिता देंगे हम बिल्कुल पक्का 100% यहाँ की जनता जिताएगी। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया जनता लगी हुई है। भड़ाना जी कैसे हैं? बढ़िया आदमी जी, बढ़िया आदमी है। बहुत अच्छे। 27 में भी चुनाव आ रहा है तो इन्हीं को देखना चाहिए। हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे? जब हमारा दूध खुश रखेंगे ना हम यही देंगे। खुश रख रहे हैं? हाँ हम खुशी है इसकी, खुशी? उड़ाना की खुशी है हमारा, और मोदी की खुशी नहीं है हमारा। मोदी देख हमारा तो हमारे धक्कस पड़े नहीं, फिर धक्के खाते हैं। हम यहाँ चाह रहे हमारे बच्चों को रोजी देंगे, अच्छा, खुश रहेंगे। भड़ाना जी लोगों को खुश रख रहे हैं। हाँ खुश रखा है बिल्कुल। अपने आगे मोर मरवा लो, 7 वोट अपने आगे मरवा लो कोई। बिल्कुल सच्चे बनता कह रहे हैं, मतलब सब लोग बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इस पाम बिल्कुल खुश। पिछली बार वो नहीं जीत पाए थे लेकिन इस बार सीट पक्की है। पक्की होगी जीती बिल्कुल होगी, तो पक्की हो। आगे मोर मरवा लियो, और डरते किसी का नहीं, बिकते हम किसी पर नहीं, अपना तन मन नहीं बेचने के किसी को भी। हम लोग ना बेचा ना बेचेंगे, ना हम किसी के रुपये खावा, ना किसी के लड्डू खावा, ना किसी के पेड़े खावा। भाई आगे प्रसाद खा लिया, हमने बिना खाओ वोट देखती है। जितने मुख्यमंत्री बेटी हमने सबको वोट देखती है। थैंक यू। भड़ाना जी कैसे हैं? ठीक बढ़िया बढ़िया है। हाँ। पिछली बार वो कुछ वोट से रह गए थे, विधायक नहीं बन पाए, इस बार आप लोग चाहते हो? हाँ हो गए, इस बार वोट दोगे? हाँ और हम कम्मल दे दो। कम्मल तो मिलेगा ही, वो तो तुम पता नहीं देंगे ही, हमेशा देते ही रहते हैं। क्या हम तो कोई देता नहीं। अरे तो काम कैसा कर रहे, चाहती हो कि नहीं? बढ़िया मोदी को वोट देने क्या
मोदी को? मोदी को वोट देने के, हम बुढ़ाना को वोट देंगे। बढ़ाना, मतलब मोदी जी के नाम पे लोग वोट पाते हैं, आप बोल रही है कि बढ़ाना के नाम पे वोट? हाँ, बढ़ाना को देंगे वोट। हाँ, बहुत सारी जगह पे तो लोग मोदी को देख के वोट दे देते हैं। ना हम नहीं देने के बिल्कुल भी। हमारा तो बहुत दी दुखी, हमारे बच्चे बेटी कम्मल उठाया था, हम बढ़ाना को देंगे। कम्मल हाँ जी, हम तो बढ़ाना को देंगे वोट। चाहती हो इस बार? हाँ जी, बढ़ाना को देंगे और घूम लेंगे हम। हमारे बच्चे 5-7 मिनट आए हैं, रोजगार के फिरते हैं, बिना रोजगार के होते फिरे आज। और हमने जितना भट्टे पकड़े थे क्षेत्र का, अपने पैसा लगा के अपनी पढ़ाई में अपने बच्चों की, और आज अब बेघर तो बेघर भी है बेटे, हमारा घर भी नहीं है बेटी। बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़ाना जी कैसे हैं? बढ़िया है। हाँ, पिछली बार कुछ वोट से वो रह गए थे, इस बार क्या? अब की बार नहीं रहनेंगे, इस बार नहीं रहने। 27 में उन्हीं का 27 में नहीं को बनाएंगे, 27 में नहीं बनाएंगे। जिस हिसाब से वो प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े बड़े, और लोगों को कंबल बांट रहे हैं, समाज सेवा जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो लग रहा है कि माहौल उनका पूरा है। हाँ, बनेगा। वो बोलते हैं कि मैं राजनीति नहीं करता, उन्होंने अभी बोला ना कि मैं राजनीति नहीं, मैं समाज सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। वो तो बढ़िया घराने के आदमी है, राजनीति के चक्कर में नहीं आए हुए हैं। वो तो मतलब किसी लालच में नहीं कर रहे। लालच होता तो वो क्या करते फिर? वो तो 5-7 करोड़ रुपए लगा के चले जाए अपना। हाँ, क्योंकि वो पिछली बार भी नहीं बने थे, कुछ वोट से रह गए। 27 में चेहरा है, 27 में बनेगा इसको। जनता इस बार धोखा तो नहीं देगी ना, ये भी नहीं देती। आप देखिए इस प्रोग्राम में अलग अलग जगह से बहुत सारे शायर और कवि आए हुए हैं, शायर आए हैं, कवि आए हैं, जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देखिए कि कितनी अच्छी प्रस्तुति चल रही है, लोग कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं ध्यान से। बढ़ाना जी ने इतने बड़े बड़े कवित्रियों को बुलाया है, शायर को बुलाया है, जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बढ़ाना जी 2027 में क्या लग रहा है कि सीट जीत पाएंगे? बढ़ाना जी सीट निकाल लेंगे आपके यहाँ। मंगलौर विधानसभा बढ़ाना जी की होगी आपको। बढ़ाना जी की पिछली बार कुछ वोट से वो रह गए, हो गया था थोड़ा सी ऑटो से, पर अब की बार बढ़ाना जी की होगी सीटें। मतलब जनता उनके साथ है खूब। जिस तरीके से वो 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो कैसा बस काम ही काम कर रहे हैं, देख लो भाई, हर सबकी सुख में दुख में सबके काम कर रहे हैं पूरा दबा। वो कहते हैं ना कि राजनीति, अभी उन्होंने बोला यहाँ पे कि मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं राजनीति नहीं करता, मैं सेवा के लिए काम करता हूँ। देखो वे राजनीति के साथ ज्यादा वो नहीं रखते इतना, फिर भी पर वे पब्लिक की सेवा करने में ज्यादा खुश रहा है। कि ये कह रहे कि मुझे यहाँ पर अगर उनकी सीट होगी, सीट निकल गई, विधायक बन गए हमारे, तो वे पब्लिक की सेवा ही सेवा करेंगे जनता की। यहाँ पर अब तक कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, हारने के बाद भी सेवा कर रहे हैं। हारने के बाद भी ये बहुत बड़ी बात होती है कि हारने के बाद इंसान काम कर रहा है, और जीत के वो कितना करेगा? जीत के तो बस देख लो कितना करेंगे, जब हारने के बाद इतना कर रहे हैं। हारने के बाद तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हर गांव में कर रहे हैं, हर गांव में काम कर रहे हैं। लोगों की बात सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता को अपने साथ लेके चल रहे हैं। कोई भी उनके पास चला जाओ, दुख में सुख में सबके साथ खड़े हैं। जनता का 2 हिस्से ज्यादा वोट मिलेगी, इनका जीत जाएंगे यहाँ मोटी वोटों से, वोटों से जीतेंगे। हाँ, मोटी वोटों से जीतेंगे। हाँ। इस बार पूरा मतलब माहौल बन चुका है उनके। हाँ, पूरा माहौल बन रहा है इस टाइम हर गाँव का। हाँ। बढ़िया कर रहे हैं, लोगों के लिए दिक्कत परेशानी सुन रहे हैं वो। हाँ, ये दिक्कत परेशानी अभी से ही वो सुन रहे हैं। हाँ, सब सुन रहे सारी, इतना गाँव गाँव में भी करोड़ों करोड़ों रुपए बांट के ना। अच्छा, धनवान आदमी ऐसा आज लो यहाँ किसी ने भी जो जीत गया तो हमारे इलाके को स्वर्ग बना देगा। स्वर्ग बना देंगे। हाँ जी, तो इस बार जिताना है। हाँ। बढ़ाना जी को लेके आप क्या बोलेंगे? 2027 में क्या वो जीत पाएंगे? जीतेंगे, आपको जीतेंगे। पिछली बार वो कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार जिस हिसाब से लोगों से मैं बात कर रही हूँ, उनकी तरफ रुझान काफी दिख रहा है। जीतेंगे आपको, तो थोड़ा हिसाब हो गया था, मान्य आपको जीत होगी। इस बार पूरा है, और वो ऐसी बात भी बोलते हैं कि वो राजनीति के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो सेवा लोगों की काम कर रहे हैं, सेवा भाव की। हाँ, काम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और हार का काम कर रहे हैं। जब हार के इतना काम कर रहे हैं तो आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि जीत के वो कितना करेंगे? हाँ, बहुत करेंगे, इसलिए जनता ने मन बना लिया। हाँ। क्या 2027 में बढ़ाना जी इस बार विधायक बनेंगे? ये तो यहाँ के लोग बता पाएंगे, मैं तो बाहर से हूँ।
अच्छा, लेकिन जनता का हाजिरी देख के लगता है कि जरूर बनेंगे। इस बार लग रहा है जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, मैं भी लोगों से बात कर रही हूँ, कह रहे हैं कि पिछली बार वो जिस मोहब्बत से लोग आ रहे हैं, उससे लगता है उस हिसाब से देख के लग रहा है। हाँ। क्योंकि अभी भड़ाना जी ने भी ये चीज बोली कि मैं राजनीति के लिए काम नहीं करता, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मैंने अपने भाषण में कहा था, तन मन सेवा जीवन सेवा। किसी के जुल्फों में उलझे रहना ही केवल जवान। तन मन सेवा जीवन सेवा मेरा संकल्प प्रबल है, ये करता रहूंगा जन सेवा। ये करतार सिंह का ध्येय। करतार सिंह के ऊपर लिख दिया आपने कि वो इतना ज्यादा काम अभी ही कर रहे हैं, तो जीतने के बाद वो कितना करेंगे? नहीं, ऐसा है, कुछ लोग राजनीति में नाम कमाने आते हैं जी। कुछ लोग जन सेवा को अपना आधार बना लेते हैं, जैसे चौई चरण सिंह, छोटू राम, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, मतलब गृह मंत्री होने के बाद कोर्ट नहीं। ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े करतार भड़ाना, राजस्थान में चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में एमएलए रहे, हरियाणा में मंत्री रहे, लेकिन कभी सेवा का भाव नहीं हटा। कभी सेवा का भाव नहीं हटा। धन को लुटाना, सेवा करना इस आदमी का शौक है। अच्छा, शौक है, इनका शौक है, शौक है। हाँ। तो अच्छे काम के लिए वो कर रहे हैं। इसलिए आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि गीता ये कहती है कि हे अर्जुन, लक्ष्मी का होना, दया का होना, करुणा का होना, धर्म का आचरण करना, विनय का होना, विद्या का होना, ये दैवी गुणों से ओतप्रोत होना। इस व्यक्ति के पास सारे दैवी गुण हैं। अच्छा, इनके पास सारे? इसके बावजूद भी ये कुछ नहीं मांगता, अपने आप को कुछ नहीं मांगता। हाँ, इसलिए मैंने चाणक्य का उदाहरण भी दिया था। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने समझाते हुए कहा कि निरीहस्य क्वका दुष, जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो अजात शत्रु होता है, उसका आनंद ही सेवा में है। इसलिए कभी मोहब्बत शिकन नहीं आती।